संविधान क्या है हमने देख लिया था कल। संविधान क्या है? नियमों तथा उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उन कानूनों का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। ठीक, केंद्र में विधायिका को क्या बोलते हैं? संसद। ठीक, राज्य में विधायिका को क्या बोलते हैं? विधानमंडल। संसद के कौन कौन से सदन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल के कौन कौन से सदन होते हैं? ठीक, विधानसभा और विधान परिषद। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कानून कैसे बनाती है? ठीक है, जिस विषय पर कानून बनाना हो इसे कहा जाता है प्रस्ताव। ऐसा प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो क्या कहलाता है? विधेयक। अंग्रेजी में इसे बिल कहते हैं। ठीक, संसद के किसी एक सदन में इसको प्रस्तुत किया जाता है। मान लो लोकसभा में लेकर आए, लोकसभा में 543 लोग बैठे हुए हैं। लोकसभा के सदस्यों द्वारा इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी जाए तो यहां से पास कहां जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा में 245 लोग बैठे हैं। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी जाए तो ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की अनुमति या हस्ताक्षर होते ही ये विधेयक क्या कहलाने लगता है? अधिनियम या कानून, जिसका पूरे देश में पालन करना अनिवार्य है। पालन नहीं करेंगे तो दंडित किए जाएंगे। समझ में आ रहा है? विधेयक मतलब प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना है। विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह किस रूप में लागू हो जाता है? अधिनियम के रूप में लागू हो जाता है। यह मैंने पढ़ा दिया था। कार्यपालिका क्या करती है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करती है, एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, कार्यपालिका में हम क्या पढ़ते हैं? केंद्र में कार्यपालिका के प्रमुख को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति, या संवैधानिक प्रमुख को राष्ट्रपति, बताया था ना। ठीक है, और कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वास्तविक शक्तियां किनके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। ठीक, न्यायपालिका क्या करती है? कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। मतलब विधायिका ने जो कानून बनाया है या सरकार जो काम कर रही है वो संविधान के अनुसार कर रही है या नहीं, ये चेक करने के लिए कौन बैठा है? न्यायपालिका बैठा है। ये सब मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखाऊंगा ना, लिखाऊंगा, पहले समझा देता हूं, पढ़ा देता हूं। हाँ, लिखाऊंगा ना। ठीक है, समझ लीजिए पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना। 2 बार पढ़ो इसको, फिर मैं समझाऊंगा। क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। फिर से पढ़ो एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। पढ़ लिया सबने? अब इसको समझना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, हम भारत के लोग का मतलब है भारत की जनता। ठीक, क्वेश्चन में पूछेगा कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो आंसर है जनता। मैं क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते जा रहा हूं कि क्या पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, कौन है? जनता है, हम भारत के लोग। ठीक, अगला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इन सभी शब्दों को सीक्वेंस में जमाइए, ऐसा पूछेगा, तो सीक्वेंस में जमाने आना चाहिए। ठीक है, इनमें से पंथ निरपेक्ष और समाजवादी मूल संविधान में शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन में पूछेगा मूल संविधान में कौन कौन सा तत्व शामिल नहीं था। मूल संविधान में क्या शामिल नहीं था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों मूल संविधान में शामिल नहीं था। मूल संविधान मतलब 26 जनवरी 1950। संविधान कब प्रारंभ हुआ? 26 जनवरी 1950। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द शामिल नहीं था। ठीक, तो कब शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। संविधान में प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। ठीक, पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? अभी सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं, आगे मैं बताऊंगा कि इनके मीनिंग क्या है। ठीक, अभी क्वेश्चन देखते जाइए। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय की बात कही गई है? ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, इनमें से सभी। तो हो जाएगा इनमें से सभी। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कौन कौन से न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से न्याय की बात कही गई या कितने न्याय की बात कही गई है, तो आंसर है 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई। कौन कौन से स्वतंत्रता की बात कही गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता और कितनी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, कौन कौन सी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कौन कौन सी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, अगला, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि संविधान के उद्देश्यों को क्रम अनुसार जमाइए। तो उद्देश्य क्या है? सबसे पहले न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, सीक्वेंस में। ये संविधान के क्या है? उद्देश्य है। अभी जो मैंने बताया न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये क्या है? संविधान के उद्देश्य है। ये जो 5 तत्व है, ये संविधान की प्रकृति है। संविधान का नेचर क्या है? तो ये 5 तत्व याद रखना है। संविधान की प्रकृति को क्रम अनुसार जमाइए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान अंगीकृत करने की तिथि, अधिनियमित करने की तिथि, आत्मर्पित करने की तिथि क्या है? तो उत्तर है 26 नवंबर 1949। समझ में आ रहा है इतना सबको? चलिए अब आगे देखते हैं इनके मीनिंग क्या है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अरे कैसे मिट जा रहा है, चलो छोड़ो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है स्वयं में प्रभु, अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आंतरिक मामला जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामला। बाह्य मामला मतलब किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ शत्रुता करनी है, किनके साथ मित्रता करनी है, भारत सरकार स्वयं ही निर्णय ले लेगा। इसको कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, अमेरिका, रूस या चीन भारत सरकार को कोई सलाह देगी तो भारत सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और सक्षम है। इसी को क्या कहा जाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समझ में आ रहा है? समाजवादी, इसके मीनिंग बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको बहुत ही सिंपल मीनिंग याद रखना है कि समाजवादी क्या है।
सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना, सामाजिक और आर्थिक समानता लाना, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, क्या कहलाएगा? समाजवाद कहलाएगा। ठीक। पंथ निरपेक्ष के भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। स्कूल में आप पढ़े होंगे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, याद आ रहा है? ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब है धर्म से निरपेक्ष, यानी कि भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, भारत का कोई एक विशेष धर्म है क्या? नहीं है। भारत सरकार सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी, सभी धर्म के लोगों को समान महत्व देगी, यही क्या है? पंथ निरपेक्ष। ठीक। भारत देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, उसका प्रचार करने का अधिकार है, प्रसार करने का अधिकार है, उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। समझ में आ रहा है? वैसा आचरण करने का अधिकार है। जैसे मैंने बताया था, मैं शिव तांडव का प्रचार करता हूँ, जटाटवी गलत जला प्रवाह पावी तत्सले, सुने ना? इसको सुनने से मुझे एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है। आप भी सुन के देखिए, यूट्यूब में सर्च करना शिव तांडव। ठीक, शंकर महादेवन ने जो गाया है उसको सुन के देखिए, हेडफोन लगाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, जितना भी दुख दर्द होगा सब छनछन मर जाता है। समझ में आ रहा है? मैं प्रचार करता हूं क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना में भी लिखा है और हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 25 में भी लिखा है, धर्म का प्रचार करने का अधिकार, वैसा आचरण करने का अधिकार। ठीक, तो पंथ निरपेक्ष मतलब या धर्म निरपेक्ष मतलब भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, भारत सरकार सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी, सबको समान महत्व देगी। ठीक है, कोई एक विशेष धर्म होगा क्या भारत का? नहीं। भारत सरकार सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करती है, सभी धर्मों को समान महत्व देती है। का उदाहरण आप देख सकते हैं, हिंदुओं का त्योहार होली दिवाली में छुट्टी रहता है ना, ठीक है, वैसे मुसलमानों का त्योहार ईद में मुहर्रम में छुट्टी रहता है, ईसाइयों के त्योहार क्रिसमस डे गुड फ्राइडे में छुट्टी रहता है, महावीर जयंती में छुट्टी, बुद्ध पूर्णिमा में छुट्टी। अलग अलग धर्मों में छुट्टी देती है सरकार, क्योंकि समान महत्व देती है, सबके साथ समान व्यवहार करती है, सबके कार्यक्रमों में शामिल होती है। इसी को कहा जाता है धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। ठीक। अगला, लोकतंत्र या इसे प्रजातंत्र या इसे जनतंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र। ठीक, तो लोकतंत्र दो शब्दों से मिला है, मिलकर बना है लोक और तंत्र, यानी कि जनता का शासन। इसका अर्थ क्या है? जनता का शासन। जनता का शासन दो तरह से हो सकता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जनता स्वयं शासन करेगी, जनता स्वयं शासन करेगी, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी। तो भारत देश में कौन सा लोकतंत्र है? जनता स्वयं शासन करती है क्या? जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। प्रतिनिधि कौन? जनता किसको चुनती है? विधानसभा के सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को। विधानसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद बनते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो उन लोग शासन करते हैं, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ में आ रहा है लोकतंत्र मतलब? अगला, गणराज्य, गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य या गणतंत्र का मतलब है कि जो देश का मुखिया होगा वो निर्वाचित होगा, देश का मुखिया निर्वाचित होगा। ठीक, जैसे देश के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति, इनका होता है निर्वाचन। ये वंशानुगत नहीं होते, वंशानुगत अगर होंगे तो उसको कहा जाता है राजतंत्र। ठीक है, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, जैसे अकबर का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। समझ में आ रहा है? वो राजतंत्र है। हमारे देश में राजतंत्र है, द्रौपदी मुर्मू का बेटा या बेटी फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। या देश के वास्तविक मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का बेटा फिर से प्रधानमंत्री बनता है हमारे देश में, या उसका बेटा फिर प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, क्या होता है? निर्वाचन होता है, यानी कि जनता उन्हें चुनती है। कैसे चुनती है? लोकसभा का चुनाव होता है, आप वोट डालने जाते हैं, ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत दल सरकार बनाती है। लोकसभा में बहुमत दल क्या बनाती है? सरकार। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी? बहुमत मतलब आधे से अधिक, सॉल्व करने पर लगभग 272 आता है। तो जिस किसी एक पार्टी को 272 सीटों पर जीत प्राप्त होती है, वही पार्टी क्या बनाती है? सरकार बनाती है। उसी पार्टी से प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद बनते हैं।
उसी को एक साथ हम बोलते हैं सरकार। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को एक साथ क्या बोलते हैं? सरकार बोलते हैं। ठीक, उसमें से प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख होता है या कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक, तो वो वंशानुगत होते हैं क्या? निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? गणराज्य। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? उत्तर क्या है? जनता, हम भारत के लोग। दूसरा, निम्नलिखित तत्वों को क्रम अनुसार जमाइए, तो क्रम में ही याद रखना है। बोलो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब स्वयं में प्रभु। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, सक्षम है। ठीक, दूसरे राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करता है। इधर समझ में आ रहा है? कैसे मुस्कुरा क्यों रहे आप? किसी की याद आ गई? ठीक है, समाजवाद का क्या मीनिंग है? सामाजिक और आर्थिक समानता लाना, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना। इतना ही याद रखना है, आपके एग्जाम के हिसाब से यही काफी है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष मतलब भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, भारत सरकार सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी, उन्हें समान महत्व देगी। इसलिए भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई का नारा लगाते हैं। सभी धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। किसी भी धर्म के साथ कोई शोषण या उत्पीड़न होता है क्या? नहीं होता है। हमारे देश में तो नहीं होता है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। समझ में आ रहा है? लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। दो तरह से हो सकते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जब जनता स्वयं शासन करे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करे। तो भारत देश में कौन सा लोकतंत्र है? ठीक है, गणराज्य मतलब देश का जो मुखिया होगा वो निर्वाचित होंगे, वंशानुगत नहीं। इसे क्या कहा जाता है? गणराज्य। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात नहीं की गई है? ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। समझ में आ गया? ठीक है, ये संविधान के उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ठीक, कौन कौन से विचार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक, आपका विचार, आपकी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये सभी आपकी क्या है? स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। समता यानी कि समानता लाना। कौन कौन से समता का अधिकार है? प्रतिष्ठा और अवसर। बंधुता यानी कि भाईचारा बनाए रखना। ठीक है, मिलजुल कर रहना। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता को बढ़ाने वाली, है ना। देश में एकता बनाए रखनी है, अखंडता बनाए रखना है। अखंडता, खंड का उल्टा अखंड, खंड मतलब टुकड़े होना और अखंड मतलब टुकड़े ना होना। तो भारत देश एक है, भारत अखंड है, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? किसी भी राज्य को भारत देश से अलग होने का अधिकार है क्या? नहीं। गरिमा का मतलब है सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। प्रतिष्ठा मतलब भी लगभग वही है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्वेश्चन पूछेगा, संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949। अधिनियमित मतलब 26 नवंबर 1949। आत्मर्पित मतलब 26 नवंबर 1949। संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 से हुई है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक, इसके अलावा यदि पूछेगा संविधान प्रारंभ कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, भारत गणतंत्र कब हुआ, तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछेगा संविधान कब बना, तो 26 नवंबर 1949। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, या भारत गणतंत्र कब बना, तो उत्तर है 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहे हैं? होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है, ऐसे ही देख लो, ये इसको छोड़ो, और भी क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? बताइए। हम भारत के लोग। ठीक,
अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? ठीक, किसके तहत किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक, समाजवाद का क्या मतलब है? सामाजिक और आर्थिक समानता लाना। पंथ निरपेक्ष मतलब भारत सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी, उन्हें समान महत्व देगी। अखंडता मतलब भारत अखंड है, इसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। समझ में आ रहा है? अगला 26 नवंबर 1949 प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 जब संविधान तैयार हो गया था, तो उस समय संविधान की प्रस्तावना में ये सभी तत्व शामिल थे क्या? ये तो शामिल नहीं था, ये भी शामिल नहीं था, है ना? तो क्या आएगा आंसर? ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें भी इस शब्द को नहीं लिखा गया है, तो बेस्ट आंसर, बेस्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा, तो यही आंसर होगा। इसमें ये भी लिखना था सामने, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो एकदम सही आंसर रहता। अभी अब ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर लेना है, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को ये लिख दिया गया था। बाकी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो किसके तहत शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत। समझ में आ रहा है? अगला, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक, अगला, संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? अभी कोई भाग पढ़ाया हूं? तो सीधा आंसर बताओ, संविधान की प्रस्तावना किसी भी भाग में नहीं आती। ठीक है, बस, तो ये मैंने प्रस्तावना पढ़ा दिया। इसके बाद अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं लिखाऊंगा इसको। ठीक है, शिक्षक भर्ती के लिए इतना पर्याप्त है जितना मैंने बताया। ठीक है, प्रस्तावना से क्वेश्चन आएगा कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आ सकता है, ये किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, कल कौन कौन नहीं आया था संविधान की पहली क्लास में? अरे बहुत सारे लोग नहीं आए थे। पहला दिन है क्या आज आप लोग का? अच्छा, शनिवार को नहीं आया था। हनुमान जयंती भंडारा खाने जाना है करके? आप लोग को खाना नहीं बनाना पड़ा होगा उस दिन, भंडारा में ही पेट भर गया होगा। कई लोग तो अगले दिन के लिए भी खाना, है ना, नपवा के ले गए करके सुनाई में आया है, न्यूज़पेपर में आया था। अरे न्यूज़पेपर में आया था, बिलासपुर के विद्यार्थियों को खाना नहीं बनाना पड़ा एक दिन, अगले दिन का भी खाना नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा भात दाल सब्जी पूरी रोटी झोंका के ले गए थे, बोलते हैं बड़े बड़े टिफिन लेके आए थे करके सुनाई में आया है, और न्यूज़पेपर में मैं पढ़ा हूँ। ले गए थे, टीवी में तो आ रहा था। हाँ, मीडिया वालों ने गलत न्यूज छाप दी। ठीक है, चलिए, क्विक रिवीजन, जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है अब तक? ठीक है, अब तक मैंने केवल 2 ही क्लास लिया है। तो सबसे पहले मैंने बताया था संविधान क्या है। जिन लोग का पहला दिन है ध्यान से सुनो भाई, संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है? नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। संविधान नियमों का समूह है। संविधान क्या है? नियमों का समूह। ठीक है, इसी के अनुसार हमारा देश चलता है, सरकार का संचालन होता है। हमारा देश किसके अनुसार चलता है? संविधान के अनुसार चलता है। संविधान मतलब, विधान मतलब नियम कानून, सम मतलब स्वयं, सम मतलब बराबर या समान, स्वयं प्रभु, संप्रभु। ठीक, तो वे नियम कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। ठीक, वे नियम कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, उन्हीं नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि जैसे मैडम को यहाँ पढ़ने का अधिकार है, वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, तो कोई मुसलमान धर्म से बिलोंग करता है तो उसको भी यहाँ पर पढ़ने का अधिकार है। ठीक, बिलासपुर में आपको कोचिंग करने का अधिकार है तो आपको भी है, कंपनी गार्डन में आपको जाने का अधिकार है तो आपको भी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, शिक्षक बनना चाहती है ये, तो आप भी बनना चाहते हैं,
किसी भी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है क्या? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन्हीं नियमों के समूह को ही क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। और इसी संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है। ठीक, ये नियम कानून बनाता कौन है? विधायिका। नियम कानून बनाता कौन है? विधायिका। विधायिका मतलब जो कानून बनाती है। विधायिका क्या है? जो कानून बनाती है। विधायिका को केंद्र में क्या कहते हैं? केंद्र में इसे कहते हैं संसद, और राज्य में इसे क्या कहते हैं? विधानमंडल। राज्य में इसे कहा जाता है विधानमंडल। ठीक, तो संसद के 3 अंग होते हैं, या 2 सदन। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। 3 अंग बोलेगा तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। इधर विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कानून कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले विधेयक को किसी एक सदन में लाएंगे, वो दूसरे सदन को जाएगा पारित होकर, फिर वो पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वो विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा, जिसे लागू किया जाएगा पूरे देश में, जिसका पालन करना अनिवार्य है। पालन नहीं करोगे तो दंडित किए जाओगे। समझ में आ रहा है? विधायिका। कार्यपालिका में क्या पढ़ते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या करती है? इन कानूनों को जो विधायिका ने बनाया है पूरे देश में लागू करती है, उसी के अनुसार देश को चलाती है। ठीक, कार्यपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। कानून जो विधायिका ने बनाया है, या जिस कानून के अनुसार, जिन नियमों के अनुसार कार्यपालिका देश को चला रही है, वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, चेक करने के लिए कौन बैठा है? अगर विधायिका संविधान के विपरीत कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर देती है। क्या कर देती है? निरस्त कर देती है। समझ में आ रहा है? इसके बारे में आगे और हम पढ़ेंगे। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे विधायिका, विधेयक, विधायक, विधायक क्या है करके। तीनों अलग अलग है। विधायिका, विधेयक और विधायक, तीनों अलग अलग शब्द है भाई। ठीक, विधायक मतलब कोई व्यक्ति जिसने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? आपके क्षेत्र के विधायक इधर भाई साहब कौन से विधानसभा क्षेत्र से? छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा है? कितने विधानसभा क्षेत्र है? 90 विधानसभा क्षेत्र। जैसे पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक है भूपेश बघेल, है ना? वैसे ही आपके विधानसभा क्षेत्र से कोई विधायक होंगे। तो विधायक मतलब जिसने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसके लिए आपने वोट डाला, जिसे आपने जितवाया, या हो सकता है हरवा भी दिया होगा, किसी और को हरवाया होगा ना भाई, किसी जिताने के लिए। ठीक, तो व्यक्ति है विधायक, मतलब कोई व्यक्ति जिसने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीता। हारने वाले को विधायक बोलेंगे? ठीक है, विधेयक मतलब प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। इसी विधेयक को किसी एक सदन में लाते हैं। देखो, लोकसभा में लेके आए, पास हुआ, राज्यसभा को गया, फिर पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। राज्य में विधायक और केंद्र में सांसद। बहुमत होना जरूरी है, बिल्कुल। उसके भी कई प्रकार है भाई, आगे हम पढ़ेंगे, है ना? अभी सिर्फ बेसिक देखते जाइए, उसके कई प्रकार है। पूर्ण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है, साधारण बहुमत होता है। ठीक है, तो विधेयक मतलब प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। विधेयक कानून कैसे बनेगा? जैसे मैं कानून बनाऊंगा, 7 बजे तक क्लास लगाऊंगा, उसके बाद बिलासपुर में छुट्टी, किसी भी कोचिंग संस्थान में क्लास नहीं चलेगी। 7 नहीं, 8 बजे। ठीक, बिलासपुर के सभी कोचिंग संस्थानों में क्लास कितने बजे तक लगनी चाहिए? 8 बजे तक। ऐसा मान लो कानून बनाना, तो इसके बारे में सारा डिटेल एक कागज के टुकड़े में लिख देंगे, ऐसा। उसके पीछे जो कारण है ना, सारा चीज लिख देंगे। इसको हम बोलेंगे विधेयक। क्या बोलेंगे इसको? विधेयक। अब मान लो ये छत्तीसगढ़ में पारित करना है, छत्तीसगढ़ में लागू करना है, तो छत्तीसगढ़ में तो विधान परिषद है नहीं, विधानसभा बस है। विधानसभा में लेके आएंगे, विधानसभा के सदस्यों द्वारा इस पर समर्थन दिया जाएगा, ठप्पा लगाया जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल साइन करेंगे, उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के सभी कोचिंग संस्थानों में क्लास कितने बजे तक चल सकेगी? अधिकतम 8 बजे तक। समझ में आ रहा है? ये कानून बन गया। ठीक है, तो विधेयक मतलब प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। विधेयक ही आगे चलकर क्या बनता है? अधिनियम या कानून। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही अधिनियम बनता है, या राज्यपाल के साइन होने के बाद ही अधिनियम बनता है। विधायिका मतलब संस्था जो कानून बनाती है। केंद्र में इसे संसद और राज्य में इसे
विधानमंडल कहा जाता है। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? इधर छोटी बच्ची क्लियर है? कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 12th में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। और कोई ऐसा विद्यार्थी जो 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ता होगा? आपका? ठीक। इधर बीच वाली मैडम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? बड़ी हो गई मतलब। एकमात्र विद्यार्थी हमारे बीच बैठी हुई है जिसका भी 12th का एग्जाम हुआ है और भी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट जिस दिन आएगा 95% मान लो आया, सबको चॉकलेट बांटना पड़ेगा। आएगा तब तो सर ऐसा बोल रहे हैं। कितना भी आए, 1-1 रुपए वाला चॉकलेट सबको मेलोडी बांटना है। कोई जिद मत करना, नहीं देगी तब भी ठीक, देगी तब भी ठीक। छोटी सी बच्ची है, थोड़ी खर्च कराओगे। यहीं के हो प्रॉपर? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ऐसा फायदा उठाना चाहिए, है ना? इतना जल्दी इनको पता चल गया। समझ में आ रहा है सबको? चलो अब लिखो, ठीक है। कल बहुत सारे लोग नहीं आए थे हनुमान जयंती के चक्कर में, यानी कि मनाने के लिए। सब लोग भंडारा खाने गए थे और ये पढ़ नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे, तो ये समझा दिया। इसके तुरंत बाद प्रस्तावना लिखेंगे। तो पहले यहीं से शुरू करें, संविधान हेडिंग देंगे। संविधान में लिखें, संविधान नियमों तथा उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। संविधान नियमों तथा उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। पूर्ण विराम। संविधान नियमों तथा उपनियमों का लिखित दस्तावेज है, कॉमा, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। हो गया? नीचे लाइन से लिखिए, संविधान समधन विधान से बना है। संविधान समधन विधान से बना है। अर्थात वे नियम कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। संविधान समधन विधान से बना है, अर्थात वे नियम कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। समझ में आ गया सबको? नियमों का समूह जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। धर्म जाति लिंग के आधार पर जिसमें भेदभाव न हो, उन्हीं नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। संविधान के अनुसार ही देश चलता है। क्लियर है? नीचे लाइन से लिखिए, सरकार के 3 अंग निम्नलिखित हैं। सरकार के 3 अंग निम्नलिखित हैं। सरकार या शासन के 3 अंग निम्नलिखित है। पहला है विधायिका। पहला विधायिका, इसमें लिखे विधायिका में डेस लगा के, कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक। दूसरा नाम लिखो, कार्यपालिका। कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वयन करती है। कानूनों का क्रियान्वयन करती है। कानूनों का क्रियान्वयन करती है। अगला लिखिए, न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसमें लिखो, कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। कानून के संवैधानिकता की
जांच करती है। पूर्ण विराम। ठीक, अब नीचे लाइन से लिखिए विधायिका, पहला पॉइंट विधायिका। हाँ, विधायिका अलग से हेडिंग दो। विधायिका के अंदर लिखो इसे केंद्र में संसद तथा राज्य में विधानमंडल कहते हैं। केंद्र में क्या कहते हैं? संसद। और राज्य में क्या कहते हैं? विधानमंडल। ठीक, नीचे लाइन से संसद के 3 अंग, तीनों नाम लिखो। संसद के 3 अंग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। फिर नीचे लाइन से विधानमंडल के 3 अंग। संसद के 3 अंग हो गए सबका, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। नीचे लाइन से लिखिए विधानमंडल के 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, याद रखना है। फिर डॉट लगा के लिखो विधेयक। विधेयक में एक लाइन लिखो, इंग्लिश में बिल बोलते हैं इसको, बिल। विधानमंडल, विधानमंडल में लिखो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद है क्या? नहीं है, विधानसभा बस है। ठीक है, हो गया विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अगला डॉट लगा के लिखो विधेयक। विधेयक में लिखो वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। नीचे लाइन से लिखिए अधिनियम, डॉट लगा के अधिनियम या कानून। बताओ अधिनियम क्या होता है? बताइए इधर ग्रेजुएशन वाली मैडम। ठीक है, लिखो अधिनियम में लिखो विधायिका द्वारा पारित कानून। विधायिका द्वारा पारित कानून, विधायिका द्वारा पारित कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही विधायिका द्वारा पारित कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह अधिनियम का रूप ले लेता है। वह अधिनियम का रूप ले लेता है। ठीक, विधायिका मतलब केंद्र में, लिखना नहीं है, बोलो विधायिका केंद्र में संसद, राज्य में। ठीक है, तो विधायिका से पारित हो गया मतलब संसद से पारित हो गया, कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही वो क्या कहलाने लगेगा? अधिनियम कहलाने लगेगा, बस। ठीक, इसके बाद और कुछ लिखा, कुछ पढ़ाया? चलिए, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। विधायिका मतलब संस्था जो कानून बनाती है। विधेयक मतलब प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। और विधायक मतलब व्यक्ति जिसने विधानसभा चुनाव लड़ा हो और जीता हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब इसको खुद से लिख लोगे आप लोग? ये थ्योरी लिख लेना, है ना? फिर इन कीवर्ड्स के क्या मीनिंग है मैं लिखवा दूंगा, कि लिखवा दूं अभी? एक पेज छोड़ो, एक पेज छोड़ दो इसको लिखने के लिए। ठीक है, एक पेज छोड़ दो इसको लिखने के लिए, फिर इनके मीनिंग में लिखवा देता हूं, क्वेश्चन लिखवा देता हूं, क्वेश्चन आंसर। एक पेज छोड़ दो और उसमें हेडिंग दे दिए रहो प्रस्तावना।
प्रस्तावना करके हेडिंग दो और इसको पूरा लिख लेना आप लोग। इधर 12वीं कक्षा की मैडम, समझ में आ रहा है? क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अच्छा, आज पहला दिन है आपका? आपने बोला नहीं जाऊंगी, मम्मी ने बोला जा। बहुत अच्छा काम है। डांटती है मम्मी? आपके आपके भलाई के लिए डांट रही है, नाराज नहीं होना है आपको। मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, मम्मी को पता होगा, पहले से पता है उनको कि भैया कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, डिप्टी कलेक्टर या आईएएस ऑफिसर बनना है तो ये सब की पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने भेज दिया। आपको नाराज नहीं होना है। पता चला घर जाते कॉपी किताब को एकदम जोर से पटक दिए मम्मी के सामने, ऐसा तो नहीं करेंगे ना? थैंक यू बोलना है जाके मम्मी को, मम्मी थैंक यू, आज मुझे संविधान के बारे में पता चला, देश कैसे चलता है, कौन चलाता है पता चला, और भी बहुत सारी बातें इसमें सीखने मिलेगी। जागरूक नागरिक बनने के लिए संविधान की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सिलेबस में मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य में पहला पॉइंट लिखा है संविधान का पालन करना। संविधान का पालन कब करोगे? जब संविधान की जानकारी होगी तभी पालन करोगे। ठीक है, ये नोट कर लेना। फिर यहां से लिखो पहला डॉट लगा के स्रोत। संविधान का स्रोत क्या है? तो उत्तर है जनता। क्या देख रहे हैं? आपको जो समझ में आ रहा है लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए संविधान के स्रोत। क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान का स्रोत क्या है, तो आंसर क्या है? जनता। वही तो लिखा रहा हूं। ठीक, दूसरा पॉइंट, मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950। मूल संविधान में 3 नाम लिखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शामिल नहीं थे। मूल संविधान में क्या क्या शामिल नहीं था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शामिल नहीं था। मूल संविधान में क्या क्या शामिल नहीं था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक, इसी पॉइंट में नीचे लाइन से लिखिए, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? लिख लो, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। और इसको इसी क्रम में याद रखना, इसी क्रम में लिखना जब आप लिखोगे तो। ठीक, इसके बाद इसको मैं कल लिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। तो ये सब तो देख के समझ में आ रहा है ना, कौन कौन से न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। कौन कौन से स्वतंत्रता की बात कही गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन सी समता, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस में जमाने आ जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक, ये पीडीएफ आप लोग को मिलता है ना? हाँ, तो पीडीएफ डाउनलोड करके इसको लिख लेना ऐसे ही। क्वेश्चन पूछेगा संविधान अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित कब हुआ, कब बना, कब तैयार हुआ? तो उत्तर है 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब से मनाना की शुरुआत हुई? 2015 से। ठीक, संविधान प्रारंभ कब हुआ, लागू कब हुआ, भारत गणतंत्र कब हुआ? तब उत्तर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। समझ में आ गया? तो ये होमवर्क है, इतना लिख के आइएगा। ये 4-5 शब्दों के मीनिंग मैं कल लिखा दूंगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इतना 5 शब्द मैं कल लिखवा दूंगा, बाकी आप कंप्लीट लिख के आइए। और किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन कैंडिडेट्स को कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लो। इधर भाई साहब, दोनों नए भाई साहब, आज आप दोनों का पहला दिन है। इसके पहले कब आए थे क्लास? प्राचीन काल में आए थे? अच्छा, ठीक। पीछे जितने भी छोटे छोटे मैडम लोग हैं सब सामने बैठा करो, इधर चेयर खाली है, इधर खाली है, दिखता है वहां से?
इन लोग के मुंडी में टकराता नहीं है। फिर स्कूल जैसे मत करना है ना, मुंडी हटा रहे जैसे स्कूल में किया करते थे आप लोग। तो आपको कैसे पता सर? क्योंकि मैं भी ऐसा करता था। कोई दिक्कत? बड़ी परेशान लगती हैं आप। शिव तांडव सुनना आप, एनर्जी आएगी, सभी नकारात्मक एनर्जी दूर हो जाएगी। ठीक है, शिव तांडव सुने हो एक आध बार? यूट्यूब में चालू करना, हेडफोन लगाना, वॉल्यूम बढ़ाना, जितना भी दुख दर्द है ना आपका सब खत्म हो जाएगा, छन छन मर जाएगा। सही बता रहा हूं, 2-3 दिन सुन के देखिए। ठीक है, ध्यान किया करो सुबह उठ के, नहीं तो शाम को भी जाके। ध्यान करना का मतलब क्या है? और हाँ ठीक, और पालथी मोड़ के ऐसा बढ़ जाए सुखासन में, किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करो। मैं शिक्षक बन जाऊंगी, मैं शिक्षक बन जाऊंगी, मैं शिक्षक बन जाऊंगी, ऐसा मन में लाना। मैं शिक्षक बन चुकी हूं, मैं पढ़ाई कर रही हूं, ठीक है, मैंने ये नोट्स प्रिपेयर कर लिया है, ये वाले सर आए थे, ये पढ़ाया, ये होमवर्क दिया है, यही ध्यान है। ध्यान का मतलब विचार शून्य भी होता है, लेकिन विचार शून्य हो ही नहीं सकता, विचार तो आएंगे ही। तो विचार लाना, किस तरह का विचार लाना? तो सकारात्मक विचार लाना भी ध्यान है। सकारात्मक विचार लाओ, ऐसा करो 5 दिन, उसके बाद 6वें दिन रिजल्ट बताओ मुझे। कौन बोला? कौन महाराज बताया? प्रवीण बाबा जब सामने बैठा है तो किसी और बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो घर में बढ़िया सुखासन बैठना, छोटा सा चटाई लगा लेना, उसमें बैठना, ऐसा आंख बंद कर लेना और एकदम सकारात्मक विचार को लाते जाओ। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, शिक्षक बनने जा रही हूँ या शिक्षिका बनने जा रही हूँ, ठीक है, ये सब्जेक्ट है सिलेबस में, रेगुलर इसे पढ़ रही हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रही हूँ। ऐसा करने से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जो सोचोगे, जो आप सोचोगे वही करोगे। हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, वैसा बन जाते हैं। महात्मा गांधी और विवेकानंद ने भी ऐसा कहा है क्या? ठीक है, तो पढ़ के आओ, पॉजिटिव रहो, टेंशन मत लो यार आप लोग।